आदि पर्व चल रहा है, चैप्टर 122। टेक्स्ट नंबर हमने कल 10 तक देख लिया था। हमने कल युधिष्ठिर महाराज के जन्म की कथा को देखा कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज का जो जन्म होता है वो कुंती और जो धर्मराज से होता है, यमराज से, है ना। और हमने देखा कि जो देवता हैं तो इनसे युधिष्ठिर हुआ, युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर हो। हमने देखा 5 जो होते हैं जिससे कि देवता जो कर सकते हैं। एक तो संकल्प है, दूसरा है दृष्टि, दृष्टि से, मात्र से, तीसरा है वाक से, वचन से, ठीक है, चौथा है आपके स्पर्श से, और पांचवा है आपके वो संभोग से कह सकते हैं, ठीक है। वचन स्पर्श से, ऐसा आचार्य कहते हैं कि स्पर्श से हुआ था, और इसकी भी हमने कल लंबी चर्चा की। अब युधिष्ठिर का तो जन्म हो चुका है ना। इसके बाद अच्छा प्रश्न उठता है, जो हमने प्रश्न लिया था कि प्रश्न ये था कि पांडु महाराज ने क्यों नहीं बोला, या पांडु महाराज ने क्यों नहीं बोला कुंती को भगवान हरि को बुलाने के लिए, है ना। तो कॉल भगवान हरि, कोई आंसर देना चाहते हैं? हाथ उठा करके बोल सकते हैं, या किसी को लगता है कोई कुछ कहना चाहे, आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं ही बोल देता हूँ, है ना। तो मैं क्या हरे बोलूंगा, हमारे यहाँ। कृष्णा प्रभु जी। भास्कर प्रभु जी, ये शायद बोल सकते हैं कि कुंती महारानी ऑलरेडी वो मतलब कि भगवान से प्रे करती थी कि आपने बहुत कुछ दिया है, तो इस वजह से हम्म। शायद उन्होंने नहीं बुलाया था। ठीक। और कोई? लगता है प्रभु जी कि ये सब छोटे कामों के लिए भगवान किस लिए। भगवान को क्या बुलाते हैं, ये भी बात सही। और कोई? ठीक है, ये श्लोक देखिए आपके सामने है। विशेषतो अप्यसे पितैव मे प्रभु वसात्मना विष्णु रत्न पौरुषः अतश्च व ते स्वसुरो नैव योग्यो दातुम पुत्रम वायुम उपैहि तत् प्रभुम, है ना। इसके क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं व्यवसा व्यासात्मना रेतो अध्वर अम्बालिकायम साक्षात जन्नात अतः एव ससुरश्च। अब कोई बताओ क्या बोल रहे हैं। हम्म। तो आज मैं आप लोग से क्वेश्चन ज्यादा पूछूंगा। कितना आप लोग को समझ में आ रहा है ये भी तो पता चलना चाहिए, या कितने लोग अटेंटिव हैं, या टाइम पास बस ठीक है ऐसे ही सुन रहे हैं कि नहीं भी सुन रहे हैं, चालू करके बैठ गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, नारायण इज होल एंड सोल, तो वो जगत गुरु जगत पिता हुए, तो इस लिए भी कुंती जी ने नहीं मांगा होगा उनको। जगत पिता, ठीक है। और कोई? कह रहे हैं मध्वाचार्य, भगवान जो नारायण जो हैं, हरि, वो व्यास मुनि ही है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु। व्यास मुनि अंबालिका के साथ संगीय थे, है ना। और चूंकि अंबालिका जो है पांडु महाराज की माँ है, पांडु सुंदर, एक तरीके से पांडु के पिता थे व्यास मुनि। एक तरीके से व्यास मुनि जो हो गए, क्या हो गए, फादर इन लॉ, ससुर हो गए, वही लिखा है ना ससुरश्च। किसके फादर इन लॉ हो गए, आपके कुंती के। इस कारण से कुंती महारानी को
ने नहीं पुकारा भगवान हरि को। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। अब वर्णन आता है महाभारत में, कहते हैं, इसमें भी वर्णन आता है, जैसे मध्वाचार्य भी वर्णन करते हैं कि मानो युधिष्ठिर के जन्म के बाद कह रहे हैं, युधिष्ठिरे जात उवाच पांडु बाह्यो बला ज्ञान बलाश्च धर्मा रक्षो अन्यथा नासु में पेति तस्मात् बलवत्याणम प्रसुवास पुत्रम। अब दूसरे पुत्र की रक्षा, दूसरे पुत्र की कामना कर रहे हैं। कौन? पांडु महाराज। और दूसरे पुत्र के कामना में पांडु महाराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महाभारत से भी देख लेते हैं। महाभारत के 11वें नंबर के श्लोक में है ना, पांडु महाराज क्या बोल रहे हैं। कहाँ गया श्लोक? ठीक है, अभी क्योंकि ये चैप्टर अलग रहता है ना, तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कौन सा चैप्टर। इसमें थोड़ा सा 124। ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, है ना। यहाँ पे कहते हैं कि धार्मिकम तू सुतम लब्ध्वा पांडु सुताम पुनर्ब्रवीत, है ना, कि धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करके अब पांडु महाराज कहते हैं, प्राहु छत्रम बलम ज्येष्ठम सुतवृणु, है ना, कि देखिए धर्म की रक्षा तभी होगी ना जब कोई बलवान पुत्र होगा, बलशाली पुत्र होगा। तो धर्म की रक्षा करने के लिए बलवान बलवान व्यक्ति चाहिए, है ना। जैसे एक बार हमारे शिला प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी ये इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहे हो, है ना, क्या जरूरत है इतने बड़े बड़े मंदिरों को बनाने की। हमारे प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए मैं तो ब्रजवासी हूँ, मैं तो यहाँ पे जंगलों में भी रह सकता हूँ, पर आप आओगे क्या मंदिरों में, है ना। तो कई बार जैसे महाभारत में भी वर्णन आता है कि जो बलवान होते हैं, है ना, बलवान मतलब शायद किसी भी तरीके से, मनी से पावर, नेम फेम से पावर, है ना, जो बलवान होते हैं, है ना, यहाँ पे विशेषकर जो बलिष्ठ, है ना, जो ताकतवर होते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। ये कलयुग में आप देखोगे, मतलब बलवान व्यक्ति अगर कुछ बोला है ना, तो भले ही लोग कुछ उसको उससे पंगा नहीं लेते हैं, है ना, वो जो बोल देता है उसी को मान लेते हैं। तो ये, तो धर्म की रक्षा करने के लिए बलवान बल चाहिए। और महाभारत में वर्णन आता है कि जैसे यज्ञों में अश्वमेध श्रेष्ठ है ना, जैसे यज्ञों में अश्वमेध श्रेष्ठ है और वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, उसी प्रकार जो है हरि को छोड़ करके जो है देवताओं में सबसे बलवान कौन है? वायुदेव। ठीक है, कौन है? वायुदेव। तो कुंती महारानी वायुदेव को पुकारती हैं, और जब वायुदेव का आवाहन करती हैं तो वायुदेव प्रकट होते हैं। वायुदेव प्रसन्न होकर के पूछते हैं कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तब कुंती महारानी कहती हैं कि मुझे आपसे पुत्र की कामना है ना। तब वायुदेव ने एक पुत्र दिया जिसका नाम पड़ा भीमसेन। भीमसेन। अच्छा, भीमसेन का अर्थ क्या हुआ? इसके ऊपर हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य कमेंट्री में क्या कहते हैं, श्लोक नंबर कौन सा है? 54। हाँ, ये देखते हैं तो 54 पे, हाँ ये देखिए, स वायुरेवा भवदन्न भीम नामा भृता मा सकला ही यस्मिन् स विष्णुसेन युत सदैव नामना सेन भीष्म भीमसेन ततो असौ। देखिए, भी मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण, और म मतलब होता है नॉलेज, तो जिसको संपूर्ण ज्ञान हो। और सेन मतलब सेना, है ना, किसी के सेना, तो किसके सेना? विष्णु सेना, विष्णु जी की सेना में। कहने का अर्थ है कि जो पूर्ण ज्ञान हो जिसको भगवान के बारे में, और जो हमेशा भगवान के साथ ही रहे, ऐसा हो, उसको कहते हैं भीमसेन। जैसे आप देखोगे
जब 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास होता है पांडवों को, तो उस समय व्यास मुनि एक मंत्र लेकर के आते हैं और वो मंत्र देते हैं किसको? युधिष्ठिर को, कि जिससे वो किसी भी देवताओं को बुला करके अस्त्र शस्त्र उनसे ज्ञान सीख सकता है। युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि इसका सही सदुपयोग भीम और अर्जुन कर सकते हैं, तो उन्होंने अर्जुन को दिया। और भीम जो थे, भीम ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा किसी भी देवताओं के पास किसी भी शास्त्र को लेने के लिए, है ना। मैं पूर्णतः नारायण हरि पे ही निर्भर करूंगा, है ना। जैसे सिंपल सा चीज है। कुछ लोग एकदम ही, है ना, कहते हैं कि जो हो अब भगवान पे ही पूरी तरीके से निर्भर करते हैं, और कुछ लोग प्रयास करते हैं और भगवान की उससे भी सेवा करते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भीम ही भगवान के पूर्ण भगवान से क्या बोलते हैं भक्त हैं और अर्जुन नहीं है ना। अर्जुन भी है ना। वो सेलेस्टियल वेपन लेने करके वो भगवान की सेवा करता है ना। कुछ ऐसे कुछ लोग होते हैं ब्रह्मचारी ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग गृहस्थ, है ना। चलो भाई, गृहस्थ में भी लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ठीक है। तो वो लक्ष्मी कमा करके भगवान की सेवा देना चाहते हैं। कुछ अपने शरीर से ब्रह्मचर्य का, चलो भाई हम पूरा अपना शरीर ही दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भीमसेन का ये अर्थ बताते हैं। अब एक बड़ी सुंदर कथा महाभारत में वर्णन आती है कि जब भीम 10 दिन के थे, है ना, क्या थे, 10 दिन के, सिर्फ मात्र 10 दिन के, तो हुआ क्या, उनकी माँ कुंती ही भीम को अपने गोद में ली हुई थी। अचानक से, है ना, शतसिंह पर्वत के पास, है ना, ये लोग रहते थे, जंगल था पूरा। एक व्याघ्र, है ना, बाघ शेर कह सकते हैं, आया, गर्जना करने लगा। अब जब शेर की गर्जना को सुना तो पांडु महाराज तो तुरंत बाण को, धनुष बाण निकाल करके उस पे बाण तो चला देते हैं। लेकिन इधर क्या होता है, ये कुंती महारानी शेर की गर्जना सुन करके भयभीत होकर के भागती हैं। और कभी कभी कैसा होता है कि, है ना, जब आदमी भागता है तो उसको ध्यान नहीं रहता है कि वो जो है 10 दिन का जो भीम था उसको गोद में ली हुई है। और अचानक से उसी समय क्या होता है, भीम जो है पर्वत चट्टान पे गिरते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात, पांडु और कुंती देखते हैं कि चट्टान पे जैसे ये बालक भीम गिरता है, बालक की हड्डी के जगह वो पत्थर पर्वत जो होते हैं, चट्टान, वो चूर्ण चूर्ण पाउडर के जैसे हो जाते हैं, है ना। ये था भीम का बल, है ना। अद्भुत बल था, अद्भुत। और उसी, तो फिर महाभारत वर्णन करता है इनके जन्म का समय, कहते हैं मघ मघा नक्षत्र, जब मघा नक्षत्र था, चंद्रमा जब मघा नक्षत्र में थी, है ना, बृहस्पति का सिंह लग्न, है ना, सिंह लग्न, है ना, सिंह लग्न में थे हुए, है ना, लग्न। और दोपहर के समय, है ना, दोपहर के मध्याह्न के समय मुहूर्त, है ना, जैसे त्रयोदशी का दिन था, त्रयोदशी का दिन था, त्रयोदशी के दिन में, है ना, भीमसेन का जन्म होता है, मैत्र मुहूर्त में, है ना, भीमसेन का जन्म होता है। उसी समय जब ये भीमसेन का जन्म होता है, उधर ऐसा महाभारत वर्णन करता है कि जो दुर्योधन, है ना, जो एक एक दिन सब लोग जन्म ले रहे हैं, दुर्योधन का जन्म होता है ना। और उसकी कथा तो हम लोग सुन ही चुके हैं कि किस प्रकार से गांधारी ने अपने पेट में बड़े जोर से आघात किया, और उस कारण से क्या हुआ, गर्भ का गिरने के कारण से फिर व्यास मुनि के, है ना, हस्तक्षेप से वो 101 पुत्र होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी श्रीपाद मध्वाचार्य हमारे कहते हैं, है ना, कि ये जो बालक हुआ है ना, जो हम देखते हैं कि कली साक्षात स्वरूप के रूप में दुर्योधन के रूप में जन्म लिया था, तो मध्वाचार्य कहते हैं इसका दोष गांधारी को नहीं जाता है। क्योंकि गांधारी तो बहुत ठीक है, गांधारी द्वेष के कारण उसको, फिर उसके बाद
वो भले है ना कि है ना कह सकते हैं कि हम्म, वो द्वेष उसमें फैल गया, उसकी भी गलती थी, लेकिन जो ऐसे संतान ही कैसे आए उसके गर्भ में, तो कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो था धृतराष्ट्र का आउटकम था, है ना। धृतराष्ट्र का आउटकम था, क्योंकि धृतराष्ट्र जो था बहुत ही आसक्त था, है ना। राष्ट्र से आसक्त और ये सब चीजों से आसक्ति, है ना, अटैचमेंट बहुत ही पावरफुल था, वो हम देखे ही हैं, है ना। विदुर जी ने बोला भी कि छोड़ दो इस एक बालक को, फिर भी वो इतना अटैच था कि उससे रहा नहीं गया। और फिर दुर्योधन और उसके सारे भाई एक एक करके जन्म लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, जैसे महाभारत में, है ना, वैसे तो हम आगे चल करके ये कथा बताएंगे ही, यहाँ पे मध्वाचार्य हमारे कहते हैं कि जो दुर्योधन का जो शरीर था ना, वो बहुत बलशाली था, मतलब कि उसका मतलब वज्र के जैसा बल था। अच्छा, ये वज्र के जैसा बल हुआ कैसे, इसके ऊपर वो कहते हैं कि क्योंकि दुर्योधन को वरदान मिला था। किसका मिला था? ये गांधारी की जो हमने महाभारत में कथा देखी है ना, वास्तव में मैंने महाभारत के किसी ग्रंथ में पाया नहीं है। अब हो सकता है कहाँ से आया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में और महाभारत में तो जब कथा आएगी तो मैं बताऊंगा, वो दूसरा कुछ कारण बताते हैं। मध्वाचार्य यहाँ पे कारण बता रहे हैं कि उसका जो बल था इतना बलशाली, इसलिए हुआ, शिव जी का वरदान मिला था उसको, है ना। क्योंकि ये जो दैत्य लोग थे, है ना, जब इनको पता चला कि भगवान हरि और सारे देवता लोग प्रकट होने वाले हैं धरती लोक पे, तो वो लोग सुन लिए थे। तो उन्होंने भी जाकर के शिव जी से प्रार्थना किया कि ऐसा बालक हो जो कि महापराक्रमी हो, है ना, महाबलशाली हो। तो यही जब कली, जो कि कामधारी के गर्भ में, है ना, होता है, तो इसको भगवान शिव के कृपा से इतना बलशाली होता है, इसका बॉडी एकदम बहुत ही पावरफुल होता है। तो ये चीज हमारे मध्वाचार्य वर्णन करते हैं। खैर, तो दो पुत्र का जन्म हो चुका है। अब तीसरे पुत्र की इच्छा हुई। किसको? हमारे पांडु महाराज को। क्यों इच्छा हुई? क्योंकि पांडु महाराज सोचने लगे हैं, ठीक है ना, ये एक धार्मिक व्यक्ति निकल गया, एक धर्म से चलने वाला, एक पालक से चलने वाला, लेकिन यह संसार, है ना, सिर्फ अ, पुरुषार्थ से ही नहीं, है ना, बल्कि एक उद्योग, मतलब कि जो परिश्रमी हो, है ना, जिसने परिश्रम भी किया हो। और मध्वाचार्य एक बड़ा सुंदर चीज और बोलते हैं अपने तात्पर्य में। मध्वाचार्य जी कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। बीच में तो फिर बलराम और कृष्ण का जन्म की चर्चा आती है, मध्वाचार्य उसका वर्णन करते हैं। और फिर कृष्ण और बलराम की चर्चा करने के बाद फिर वो बोलते हैं कि, वर्णन करते हैं, हाँ, कौन सा श्लोक है, कहते हैं, श्लोक संख्या 94 देखिए, है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। श्लोक संख्या 94। अब यहाँ पे मध्वाचार्य भगवान कृष्ण का और बलराम जी के जन्म का वर्णन कर रहे हैं। वो जैसे जैसे जन्म हुआ है, वो वैसे वैसे सब चीज का वर्णन करते हुए चल रहे हैं। 94 का, हाँ, देखिए लिखा है ना, विवर्धमाने लोक दृष्टैव कृष्णे पांडु पुनः प्राह पितामिदं वचः धर्मिष्ठो न सुनुरुग्रे बभुव बल द्वे जजेष्ठौ तापरश्च। तो कहते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण अपीयर हो गए, है ना। पांडु कुंती महारानी के पास एक बार फिर जाकर के कहते हैं कि ठीक है, हमारा पहला पालक तो जो था वो बड़ा धार्मिक हुआ, दूसरा एकदम बल में श्रेष्ठ हुआ, है ना। अब मेरे को कैसा बालक चाहिए? कहते हैं अगले श्लोक में, यदेक एवाति बलोपन्नो भवेत तदा तेन परावमध्ये प्रवर्त्यमाने स्वपुरम हरेयुष
शौयात् परे तत्त्वमत्र योग्यम, कि कहते हैं कि यत एक अति बल उपन्नो, है ना, कि सफिशिएंट नहीं है एक स्ट्रॉन्ग सन, है ना। क्योंकि हो सकता है कि मान लो युद्ध में वो बालक किसी अपने एनिमी से लड़ रहा है, तो बाकी एनिमी से कौन जूझेगा। इसलिए हमको एक और बालक चाहिए जो स्ट्रांग हो, है ना, और साथ ही साथ शस्त्रास्त्र, है ना, कह रहे हैं शस्त्र अस्त्र विदा वीर्यवान न सूतो अन्यो भवे देवम, है ना, जो कि ज्ञान रखे शास्त्रों का भी और अस्त्रों का भी, है ना। इसलिए अब आप क्या करिए, बुलाइए किसी एक देवता को, है ना। यहाँ पे मध्वाचार्य वर्णन करते हैं, और यहाँ पे महाभारत में भी वर्णन आता है कि जो है पांडु महाराज सोच रहे होते हैं कि किस अब देवता को बुलाना चाहिए जो कि पराक्रम भी हो, शस्त्रों का ज्ञान भी हो, शास्त्रों का भी ज्ञान हो, और श्रेष्ठ हो, जो मुझे अब पुत्र देगा। तो चलिए कल हम देखेंगे कि तीसरा पुत्र कौन होता है, किस देवता को आवाहन करने के लिए हमारे जो है पांडु महाराज कुंती महारानी को कहते हैं। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसे आप बताया कि हरि को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो फादर इन लॉ होते हैं कुंती की। ठीक है। बट ठीक है। जब नियोग पद्धति से संतान होती है, आपने आई थिंक पिछले क्लास में बताए थे या कि जो संतान होती है वो तो कंसिडर किया जाता है हस्बैंड का ही। हाँ ठीक है। तो फिर ठीक है। हरि को फादर इन लॉ क्यों मानते हैं? देखिए अच्छा प्रश्न है, प्रश्न प्रभु जी का ये पूछा जा रहा है जैसे संतान जैसे अंबिका अंबालिका को हुआ वो विचित्र वीर का ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन फिर भी, है ना, एक बाह्य दृष्टिकोण से, है ना, एक समाज के दृष्टिकोण से, है ना, ये बड़ा धर्म का सूक्ष्म विषय है ना, कि उन्होंने मतलब व्यास मुनि तो कभी कभी पिता भी बोलते थे हमारे धृतराष्ट्र भी कि पिताश्री, है ना, जैसे, तो उस कारण से भी वो मतलब कि नहीं बुलाते, है ना। ऐसे तो संतान तो उसी का माना जाता है, लेकिन फिर भी किसी भी कारण से संग हुआ है तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो भगवान हरि को बुलाया जाए। ठीक है, ये कारण। ओके यस पल्लवी माता, हरि पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, बिल्कुल। तो कुंती महारानी जानती थी व्यासदेव जी हरि के साक्षात अवतार है, इसलिए नहीं बुलाया। हम्म। हम्म। जानती होंगी तभी ना। यस बिल्कुल। हम्म, तभी तो यहाँ पे मध्वाचार्य लिख रहे हैं, है ना, यहाँ जी। पे लिख तो रहे हैं ना, है ना? जानती तो होंगी, है ना, इसलिए उन्होंने उनको आह्वान नहीं किया। कहाँ लिखा था 50वें श्लोक में, 52वां श्लोक था ना, वहां पे लिखा था। देखिए यहाँ पे आया विशेषतो अप्येष पितैव मे प्रभु यस्यात्मना विष्णु अनंत पौरुष अतश्चेत ससुरो नैव योग्यो दातुम पुत्रम वायुमिति तत्प्रभु, है ना, वो चीज है। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद। भास्कर। प्रभु जी जैसे धन्यवाद। अभी सोसाइटी में देखा जाता है जो नियरेस्ट या डियरेस्ट से अडॉप्शन होता है, तो प्रभु जी उसमें जैसे एकदम बाई बर्थ मान लीजिए किसी ने किया हो, तो प्रभु जी फिर ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि साथ में या थोड़ी दूर डिस्टेंस में रहने पे भी उस लड़के को मेच्योरिटी के साथ उसको बताया नहीं जाता है कि ये तुम्हारा भाई था? तो ये एक फियर होता है कि उसका वापस लौट जाएगा वो, तो किस रीजन से नहीं बताते हैं?
आप नियोग पद्धति की बात कर रहे हो? नहीं नहीं प्रभु जी, जैसे मान लीजिए किसी को हाँ अगर जुड़वे बच्चे हुए, या अगर हाँ। जुड़वे नहीं भी हुए तो फर्स्ट बार सेकंड हुआ कोई, तो वो जैसे होता है हाँ ना कि मैंने अपने किसी नियरेस्ट या डियरेस्ट को दे दिया और मैंने अडॉप्ट कर लिया, तो फिर जब वो ओके, बच्चा मेच्योरिटी के साथ बड़ा होता है, तो फिर मतलब भी कि नहीं बताया उसको, जाता। हाँ जी जी, तो वो मतलब इन्फीरियर होते हैं कि वो वापस जानने के बाद ना लौट जाए, तो क्या रीजन होता होगा ये? नहीं देखिए, बहुत साइकोलॉजिकल भी कारण होता है। अब बहुत चीजें नहीं बताना भी होता है, क्योंकि क्यों बताना जब आपने, मान लीजिए कोई किसी ने बालक को दे दिया, जैसे यही कुंती महारानी, कुंती महारानी के जैसा इतना महान व्यक्ति कोई नहीं ना होगा। 7 साल में उसको भेज दिया गया कि आज से माता पिता तुम्हारे ये नहीं ये होंगे। एक बहुत ही साइकोलॉजिकल देखिए अटैचमेंट होता है ना। आज ही मैं अभी एक स्टेटस डाला, अटैचमेंट इतना जल्दी जाता नहीं है ना, बहुत आसक्ति जो कभी नहीं जाती है। तो वो आप सोच रहे हो एक ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा हो सकता है ना, जान करके, इसलिए बहुत चीजें नहीं बोली जाती है ना। जब हो गया तो हो गया वो चीजें। तो वो सिर्फ वो फियर के कारण नहीं कि वो चला जाएगा, है ना। वो क्यों बताने का वो चीजों को, उसके जीवन में हर चीज क्यों, मतलब हर चीज जरूरी नहीं बताना ही होता है ना? हर चीज आपको बोलना जरूरी नहीं है, कुछ चीजें नहीं बोलना भी सही है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। यस नारायण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, आपने कहा कि पांडु महाराज को चाहिए था कि किसी को शास्त्र का भी ज्ञान हो, इसलिए उन्होंने तीसरे पुत्र की कामना की। लेकिन अगर हम ऐसे कहें तो फिर धर्मराज हैं, उनको शास्त्र का ज्ञान होगा, इसीलिए तो वो धर्म का पालन कर रहे हैं ना। तो फिर नहीं तो सिर्फ शास्त्रों का ही ज्ञान ना हो, अस्त्रों का भी ज्ञान हो, बलशाली भी हो। वो तो मतलब श्लोक देखिए ना, शास्त्र प्लस बल था। शस्त्र, शास्त्र। हाँ, शस्त्र ओके। शास्त्र सब। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु। हरि बोल। हरे, यस। हरे हाँ लिखा था कृष्ण। ये। ओके। हाँ, तत् अस्त विदा वीर्यवान, है ना। तो ये चीज है। ठीक है। जी प्रभु, धन्यवाद। हाँ, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। जो अभी अटैचमेंट का आप बोल रहे थे, उसमें क्यूरियोसिटी का भी आपने डाला था स्टेटस पर, तो क्यूरियोसिटी, हाँ, अटैचमेंट, डिटैचमेंट इज नॉट आपने डाला है, तो क्यूरियोसिटी और अटैचमेंट का क्या कनेक्शन है प्रभु जी? 5.22 इसीलिए बीजी मैंने लिखा भी है ना, भगवद हाँ गीता हाँ। 5.22। थोड़ा सा मेहनत करिए, पढ़िए जी जा जी करके। हरे कृष्ण। नहीं होगा तो फिर बता देंगे। जी हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, मोह और आसक्ति में क्या डिफरेंस है? हाँ, मोह और आसक्ति, उसमें क्या डिफरेंस है? भगवद गीता 2.62। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, यमराज और धर्मराज एक ही हैं या अलग? हाँ एक ही है, उन्हीं को बोलते हैं, यमराज को ही धर्मराज कहते हैं। जी, ठीक। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। ठीक है, यहीं पे रुके, कल मिलते हैं इसके आगे। महाभारत ग्रंथ की जय। जय। शिल प्रभुपाद की जय।